नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिस सीट से अवधेश प्रसाद विधायक थे, सांसद बन गए। अब समाजवादी पार्टी ने इनके बेटे को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है। सपा और भाजपा के बीच ही मुकाबला है और इस उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद, मतलब कि जो भी प्रयोग करना है सभी प्रयोग कर रही है, क्योंकि अयोध्या की लोकसभा सीट को जीतकर समाजवादी पार्टी ने, अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के सर को झुका दिया। ये सच्चाई है। और अब इस सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम नेताओं को मैदान में उतारा है, जिसमें अवधेश प्रसाद तो है ही, रुश्दी मियां है और पवन पांडे हैं, आनंद सेन यादव हैं, श्यामलाल पाल हैं, राजेंद्र चौधरी हैं। खास कर पे इस उपचुनाव में जो भूमिका है इन तीन चेहरों पर जाकर टिकी हुई है, पवन पांडे के ऊपर और सबसे ज़्यादा आनंद सेन यादव, जो समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत नेता हैं। सच्चाई है। और अयोध्या की राजनीति में, फैजाबाद की राजनीति में, मिल्कीपुर की राजनीति में अपना एक बहुत बड़ा कद रखते हैं। हालांकि अभी न तो वर्तमान के विधायक हैं, ना तो वर्तमान के सांसद हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है और ऐसा पिछले आंकड़ों में भी आप देखेंगे, ये सुरक्षित सीट बन गई है। इसीलिए यहाँ पर इनका दबदबा धीरे धीरे डाउन हो गया, क्योंकि अब चुनाव लड़ नहीं सकते। इनके पिताजी मित्र सेन यादव यहाँ पर 5-6 बार विधायक थे। खुद आनंद सेन 2 बार विधायक यहाँ पर बने हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद बने हैं अयोध्या से। तो कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आनंद सेन यादव को मैदान में उतारा गया है। और यहाँ पर आनंद सेन यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या कहा है, आप पूरी वीडियो को देखिएगा। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। देखिए, सुनिएगा। अभी हमारे साथी भाई पवन पांडे जी ने जो समस्याएं थी चुनाव आयोग के माध्यम से और जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से उनको अवगत कराने का काम कर दिया गया है। और पार्टी आदरणीय सांसद जी, आदरणीय भाई पवन पांडे जी, आदरणीय पारसनाथ जी, हमारे सभी सम्मानित साथी ये चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। और पूरी समय जो समाजवादी पार्टी इस बात की मांग कर रही है, सारी बातें हमारे साथी भाई पवन पांडे जी ने रखा है। केवल हम इतना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और मिल्कीपुर की बहादुर जनता संजीवनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और अधिकारियों से केवल इतना चाहते हैं कोई निष्पक्ष होकर के काम करें, शांति के साथ चुनाव कराएं। जो अधिकारी यहाँ से जाए और जो पुलिसकर्मियों की और जो सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए, वो लोकल मतदाताओं को कहीं अन्याय और बहुत जाती न करें। और हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि अगर ये अन्याय नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत देखा है जो जाति 1998 में स्वर्गीय रावण सेन यादव जी ने जब त्यागपत्र दिया था तो उसमें उपचुनाव हुआ था। और उस समय जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था। 2004 में हम लोगों ने इस्तीफा दिया और हमारे इस्तीफे के बाद चुनाव हुआ। और ये तीसरा अवसर है जो चुनाव होने जा रहा है। 2002 में आपने देखा होगा कि यहाँ एक डीएम साहब थे, बीपी मिश्रा जी, उन्होंने एक मुद्दे को लेकर के, एक बहादुर नौजवान जिसकी रजौली थाने के अंतर्गत हत्या की गई थी, उस मुद्दे को लेकर के जब लड़ाई लड़ने का काम शुरू किया था यादव जी ने, तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, हमारे खिलाफ आधे दर्जन मुकदमे दर्ज किए गए और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। और उस समय 2002 में चुनाव हो रहा था, माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने हमको टिकट दिया था। स्वर्गीय बाबू जी
उस समय क्षेत्र से निरापद किए गए थे, बाहर कर दिए गए थे, लेकिन मिल्कीपुर की बहादुर जनता को धन्यवाद देते थे। समाजवादी पार्टी के टिकट पर हम लोग चुनाव के मैदान में उतरे, उस बहादुर जनता ने लड़ाई लड़ने का काम किया और नतीजा ये निकला कि पूरे प्रशासन ने डरना कराने का काम किया। इसके बावजूद हम लोगों ने चुनाव जीतने का काम किया। तो मिल्कीपुर की बहुत बहादुर जनता है और हम ये कहना चाहते हैं उस समय 15 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भी 151 में केवल चालान करने का काम किया गया, लेकिन वो लड़ाई लड़ी है, हम लोगों ने उस लड़ाई को जीतने का काम किया। 2007 में हम लोग जेल में थे और फैजाबाद के इतिहास में है कि फैजाबाद में कभी कोई जेल में रहते हुए चुनाव नहीं जीता है। 2007 में मिल्कीपुर की ही बहादुर जनता थी कि हम लोग जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतने का काम किए हैं और मिल्कीपुर की बहादुर जनता ने चुनाव को लड़ने का काम किया। हम केवल इतना मांग करना चाहते हैं आपको माध्यम से और जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग से कि मिल्कीपुर का चुनाव निष्पक्ष कराएगा और शांतिपूर्ण चुनाव होना चाहिए। निश्चित तौर पर हमारा तहसील भाई अजीत प्रसाद जी को टिकट मिला है, वो चुनाव जीतने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यही हैं आनंद सेन यादव, जो मिल्कीपुर की राजनीति को, फैजाबाद की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं और सच्चाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी ने इनको टिकट नहीं दिया। अब नहीं दिया तो नाराज हो गए थे और नाराज हो गए थे तो बीजेपी में भी नहीं गए। जब नाराज हो गए थे तो शांत बैठ गए थे। तब भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता, रुदौली से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए पिछली बार, लेकिन मिल्कीपुर की सीट पर इनके पिताजी मित्रसेन यादव सीपीआई से कई बार विधायक रहे। और ये कहा जाता है कि जिसके ऊपर में सेन परिवार का हाथ होता है, ऐसा कहा जाता है कि जिनके ऊपर, मतलब जिसका प्रचार करते हैं खुले मन से, वह 100% चुनाव जीतता है। लेकिन इस चुनाव में उल्टा होगा। पहले की अन्य सरकारें रही हैं, पहले मुख्यमंत्री अन्य लोग रहे हैं, लेकिन वर्तमान में योगी जी की जो सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। दावा करें भ्रष्टाचार नहीं है, दावा करें राम राज्य है, दावा करें हमारे सरकार में किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं है। तो चुनाव जीतने के लिए तो परेशानी जिसको भी देना पड़ेगा वे देंगे, चाहे प्रशासन को परेशानी देना पड़ेगा, चाहे सपा के कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। अब इस उपचुनाव का दारोमदार है पक्ष विपक्ष के ऊपर, कितना निष्पक्ष मतदान होता है। मतदान को अगर प्रभावित किया जाएगा तो जाहिर सी बात है बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की तरफ मामला ज़्यादा झुका हुआ है और समाजवादी पार्टी के पास भी अपना वोट बैंक है। हालांकि अब देखा जाएगा आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।